सीधे आपको एक और 11 में एक तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल एक शख्स आज जम्मू के तवी नदी पर उफान की वजह से फंस गया, जिसको फिलहाल सकुशल रेस्क्यू किया गया है। यहां पर आप देखिए पुल के माध्यम से एक सीढ़ी नीचे भेजी गई रस्सी की और उसी से चढ़कर उस शख्स को ऊपर लाया जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू टीम का एक सदस्य भी नीचे गया और ये बेल्ट उसे बांधी और उसके बाद इसी सीढ़ी, रस्सी वाली सीढ़ी से दरअसल उसे ऊपर खींचकर लाया गया है। तो हम आपको दिखा रहे हैं अचानक बाढ़ आने से ये शख्स जो है वो वहां पर फंस गया और वहीं पर इसे बोला गया कि खड़ा रहे, क्योंकि पानी का स्तर तो बहुत नहीं था लेकिन बहाव बहुत तेज था, जिसमें खतरा हो सकता था उस नदी को पार करने में, और इसीलिए उसे बोला गया कि आप वहीं खड़े रहिए। देखिए ये तस्वीर हम उस वक्त की भी दिखा रहे हैं आपको, जब वो शख्स वहां पर खड़े होकर मदद की गुहार लगा रहा था। हालांकि रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची, एक रणनीति बनाई गई और पहले ये लग रहा था कि शायद रस्सी से ही इसे खींचा जाए, लेकिन पानी का तेज बहाव होने की वजह से फैसला ये लिया गया कि पुल के ऊपर से दरअसल यहाँ पर एक सीढ़ी, रस्सी की सीढ़ी जो है वो नीचे डाली गई और यहाँ से एक शख्स जो टीम का ही हिस्सा था वो नीचे जाता है और अपने साथ इस फंसे हुए शख्स को ऊपर लेकर पहुंचता है। तो फिलहाल ये रेस्क्यू सफलतापूर्ण तरीके से हो चुका है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज उफान के बीच जब जिंदगी फंसी तो किस तरह से वहां पर ये लोग, रेस्क्यू की टीम के लोग पहुंचे और किसी तरह इस रेस्क्यू अभियान को सफल किया। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील, ये युवक सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। जाहिर तौर पर जो वहाँ पर टीम थी उनकी सूझबूझ और उनके साहस की वजह से इस तरह का मुश्किल रेस्क्यू अब पूरा हो चुका है। क्या कह रहा है शख्स रेस्क्यू होने के बाद? आपने बातचीत की? सुनील, आपको आवाज आ रही है? तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। नदी में फंसा हुआ शख्स, किस तरीके से इसके रेस्क्यू को अंजाम दिया गया, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रेस्क्यू टीम्स फॉलो करते हुए, क्योंकि एक दुर्गम स्थान पर ये फंस गया था जहां पर बहाव काफ़ी ज़्यादा था लेकिन लेवल पानी का कम था। सुनील जी भट्ट, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो जरा बताइए ये शख्स कैसे फंस गया था आखिरकार? हेलो, सुन पा रहे हैं आप सुनील? देखिए इस समय आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो एसडीआरएफ की टीम्स हैं उन्होंने जो है इस व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया है और अब ये जो इन्होंने रेस्क्यू के लिए, बचाव कार्य के लिए जो सामान यहाँ लाया था अब उसको वापस बंद करके गाड़ी में ले जाया जा रहा है। लेकिन काफ़ी विषम परिस्थितियों में यहाँ पर ये जो है अभियान चलाया गया। हम यहाँ पर एसडीआरएफ के कुछ और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं जिन्होंने काफ़ी विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। प्राकृतिक आपदा के समय जो हमारे आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं वो सराहनीय कार्य करते हैं। हमें को आधा घंटा पहले मिली थी इतला। तो आपने परमिशन ली तो इस तरह से हम फिर सीधा पहले हम वहाँ पे बंदे फंसे थे। अच्छा। तो वहाँ वो निकाल दिए गए थे। अच्छा। तो फिर हमें इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ में कुछ बंदे फंसे हुए हैं। अच्छा। तो फिर हम तुरंत यहाँ पे। और भी व्यक्ति यहाँ फंसे हुए थे कि? हाँ, ऊपर फंसे हुए थे, तो उनको भी निकाल लिया। वहाँ पे कितने व्यक्ति वहाँ फंसे थे? वहाँ पे कुछ 7-8 व्यक्ति फंसे थे। कुछ सिविल लोगों ने भी निकाले थे, फिर कुछ हमने निकाले, तो फिर हम इधर आ गए। ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, ये थोड़ा सा मुश्किल था कि तो इस वजह से हमने कुछ 10-15 मिनट लगा इसका इस्तेमाल किया हमने। रास्ता नहीं था और जाने का? नहीं, और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उस साइड भी पानी ना। हमारे साथ अगर और भी मेथड थे लेकिन ये आसान मेथड था। बताइए कि अपनी जान पर खेलकर जब कोई आपदा आती है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, जो आप लोग जुड़े हुए होते हैं आपदा प्रबंधन से, एसडीआरएफ से आप हैं, तो जो आप कार्य करते हैं कितना चुनौतीपूर्ण होता है और क्या जज्बा है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है? इसकी एक बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, ये एक आसान काम नहीं होता है इसका। तो सर इस वजह से हमें हौसला हो जाता है कि हमें ये ट्रेनिंग होती है इसकी। मुझे बताइए कि ये आज का जो रेस्क्यू, इसकी सूचना आपको कब मिली? व्यक्ति कब फंसा? सर ये व्यक्ति तो कोई आधा घंटा पहले हमें सूचना मिली थी कि यहाँ में एक व्यक्ति फंसा हुआ है। तो ये काफी घबराया हुआ था, कहीं ये कोशिश तो नहीं कर रहा था खुद नदी पार करने? नहीं सर, फिर ये फंस गया था तो लोगों ने उसको दिलासा दिया कि एसडीआरएफ टीम आने वाली है और आपको निकाल दिया जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने काफी सराहनीय कार्य किया है, आपको नमन है। जिस प्रकार से सैनिक कार्य करते हैं उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग जो हैं वो सराहनीय कार्य करते हैं। जब प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आती है या भूकंप आता है तो उस समय हमारे एसडीआरएफ के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, ये काफी सराहनीय कार्य करते हैं। इनके जज्बे को सलाम है। जी, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से पूरा किया गया, एसडीआरएफ के सामने क्या चुनौतियां थी, यहाँ पर एसडीआरएफ का जवान बताता हुआ नीचे एक एसडीआरएफ जवान को भेजा गया था। अब ये रेस्क्यू मिशन कंप्लीट हो चुका है।